आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि चित्र द्वारा दिष्ट धारा मोटर की बनावट तथा क्रिया समझाएं। ठीक है, तो दिष्ट धारा मोटर क्या होता है? दिष्ट धारा मोटर क्या करता है? यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब आइए हम देख लेते हैं इसकी बनावट और इसका चित्र। ठीक है, तो दिष्ट धारा मोटर में क्या होता है? मुख्य भाग क्या क्या होते हैं? यहाँ पर होता है क्षेत्र चुंबक, ठीक है, जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। और इसके यहाँ पर जो सतह है उसको हम कैसे बनाते हैं? अवतल बनाते हैं, ताकि जो कुंडली है वह इसके ध्रुव, मतलब जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है उनके सापेक्ष क्या रहे? समांतर रहे। ठीक है, और उसकी जो क्षेत्र है वह त्रिज्यीय हो, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में होता है तांबे के तार की कुंडली, जिसको हम क्या कहते हैं? आर्मेचर भी बोलते हैं। ठीक है, आर्मेचर जो कि घूमने वाला भाग होता है मोटर में। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? कुंडली के दो सिरे जो होते हैं उसमें एक सिरे को हम लगाते हैं, दोनों सिरों को हम कहाँ लगा देते हैं? विभक्त वलय में। ठीक है, विभक्त वलय जो कि एक दूसरे से क्या रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। इसको हम यहाँ पर S1 और S2 से प्रदर्शित किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर लगा है दो ब्रश। ब्रश का क्या काम होता है कि इस घूमने वाले भाग के साथ क्या करता है? संपर्क बनाए रखता है। ठीक है, और यहाँ पर हम इस कुंडली में धारा की क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं बैटरी के माध्यम से। कौन सी धारा का? दिष्ट धारा की सप्लाई करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर दो स्थितियां ली हैं। जब AB जो भुजा है, कुंडली की AB भुजा इस उत्तरी ध्रुव के पास में है, और जब अर्धचक्र घूमने के बाद कहाँ आ जाएगी? ये आ जाएगी दक्षिणी ध्रुव के पास में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो AB भुजा है वह दक्षिणी ध्रुव के पास में आ गई है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसकी कार्य विधि। ठीक है, तो यह कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? जो विद्युत मोटर होता है वह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी कार्यविधि समझते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर AB जो भुजा है वो उत्तरी ध्रुव के पास में है। ठीक है, और यहाँ से धारा जा रही है इस ब्रश B1 के थ्रू और S1 से होते हुए जा रही है AB में नीचे से ऊपर की ओर। और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो किस प्रकार होगी? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसकी दिशा होगी। ठीक है, मतलब बाएं से दाएं की ओर इसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इस भुजा AB में लगने वाले बल की दिशा को। तो हम कहाँ से निकालेंगे? हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे, क्योंकि बाएं हाथ के नियम से हम क्या निकालते हैं? किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग कहाँ करते हैं? जब हमें चालक तार यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रहा है तो उस पर हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। ठीक है, तो विद्युत मोटर को हम किससे निकालेंगे? इसमें लगने वाले बल को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, तो बाएं हाथ का नियम क्या होता है कि यदि हम बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, और यदि जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और मध्यमा चालक की दिशा को या तो फिर धनावेश की दिशा को इंगित करे, तो अंगूठा उस दिशा को इंगित करेगी जिस दिशा में चालक पर बल लग रहा हो। ठीक है, तो ये क्या होता है? दोनों के लंबवत होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार क्या हो जाता है? लंबवत होता है तीनों एक दूसरे के। ठीक है, और ये कौन सी दिशा को निरूपित करेगा? बल की दिशा को। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें धारा जा रही है A से B की ओर। ठीक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर जा रही है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो इस पर बल कहाँ लगेगी? नीचे की ओर लगेगी। ठीक है, और इस भुजा में देख लेते हैं, CD भुजा में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो C से D की ओर आ रही है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाएं से दाएं है। ठीक है, तो इसमें बल किधर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर लगेगी। ठीक है, अब देखिए दोनों भुजाओं में बल जो है विपरीत दिशा में है, तो ये क्या कर रहे हैं? एक बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कौन सी दिशा में घूमने लगेगी? इस धुरी के परितः या घड़ी की सुई के घूमने की उल्टी दिशा में, मतलब वामावर्त दिशा में घूमने लगेगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये जब घूमने के बाद अर्धचक्र के बाद AB भुजा कहाँ आ जाती है? दक्षिणी ध्रुव में, और CD भुजा आ जाती है उत्तरी ध्रुव में। ठीक है, चित्र B में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सर्पी वलय था, ठीक है, यहाँ पर S1 किसके साथ था?
B1 के संपर्क में था और H2 B2 के संपर्क में। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, H2 घूमकर कहाँ गए हैं, B1 के संपर्क में, और S1 जो है B2 के संपर्क में। ठीक है, लेकिन जो धारा है अभी भी B1 से अंदर जा रही है और H2 से होते हुए यहाँ पर D से C की ओर जा रही है, और इसमें कहाँ पे जा रही थी, C से D की ओर आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जब धारा ऊपर की ओर जा रही है D से C की ओर, और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, क्योंकि ये क्या है, स्थिर चुंबक है, तो इसकी दिशा परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो कौन सी दिशा में लगेगा, ये अभी भी नीचे की ओर ही लगेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और ए बी भुजा में धारा जो है बी से ए की ओर आ रही है, पहली स्थिति में ए से बी की ओर आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ भी जो बल लगेगा वो किधर लगेगी, ऊपर की ओर। ठीक है, पहली स्थिति की जैसी ही। इसी कारण यह एक ही दिशा में घूमना शुरू कर देगा, कौन सी दिशा में, वामावर्त दिशा में। ठीक है, तो इस प्रकार जो दिष्ट धारा मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, तो ये था दिष्ट धारा मोटर की कार्यविधि। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।